नमस्कार, आर्यभट्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पंकज। अभी हम खगौल नगर परिषद में मौजूद हैं और हमारे साथ अध्यक्ष श्री सुजीत कुमार हैं नगर परिषद के, जिनको जनता ने भारी मतों से जिताया है और उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ जनता के प्रति उनका कहना है और क्या किस प्रकार उनकी जीत हुई है। तो उनके लिए सबसे पहले हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ की ओर से सबसे पहले इन्हें हम बधाई देते हैं। सबसे पहले आपको सर आर्यभट्ट न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको भी आर्यभट्ट के पूरे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरी ओर से भी उनको भी बधाई, आपको भी बधाई, आपसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सभी को बधाई। तो सबसे पहले आपको बताइए कि आप जनता ने आपको जिताया है, अध्यक्ष पद पर बैठाया है, तो आप उनके लिए क्या कुछ नया काम करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी दे देता हूँ, अवगत करा देता हूँ कि खगौल की समस्त जनतागण, शायद मुझे पहले सभी लोग नहीं पहचानते होंगे, बहुत से लोग पहचानते थे क्योंकि मैं 2012 से 2017 के पीरियड में खगौल नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर रहा हूँ और समस्त जनतागणों के लिए जो नगर परिषद से जुड़ा हुआ, अध्यक्ष से जुड़ा हुआ, उनके विशेषाधिकार में जो कार्य आते हैं, नली गली बनाना और राशन कार्ड बनाना, जो भी काम है वो मैं बखूबी करते आया हूँ 2012 से 2022 तक। चूँकि 2017 से जब 2022 के पीरियड में रिंकू कुमारी जो अध्यक्ष बनी, वो सौभाग्य से मेरी भतीजी हैं, तो उनके साथ भी मैं प्रतिनिधि के रूप में काम करते चला आया हूँ। तो ऐसी स्थिति में खगौल की जनता के लिए और मेरे लिए एक अच्छी बात है कि कम से कम मेरे पास 10 साल की एक्सपीरियंस है। तो जनता जो है, खगौल की जनता जो है और जनता मालिक है, वो सब जानती है, इसलिए वो एक एक्सपीरियंस होल्डर को ही चुने हैं, सुजीत कुमार को चुने हैं। और ये जीत तमाम खगौल नगर परिषद की जनता की जीत है, ये जीत उन्हीं को मैं समर्पित करता हूँ। और अब जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जनता ने मुझे सौंपी है। शायद मैं पहले उनके उम्मीदों पे बिल्कुल 100% खड़ा उतरा हूँ, इसलिए फिर मुझ पे ही विश्वास करके और इतनी प्रचंड जीत दिला करके जो मुझे चुनने का काम किया, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत मुझे मिलेगी। लेकिन जो जीत दिए हैं, जो अपना मत का उपयोग किए हैं और जो अपना आशीर्वाद दिए हैं, तो मैं हृदय से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके मैं उन्हें आभार प्रकट करता हूं, खगौल के समस्त मतदातागण और समस्त जनतागणों को, कि जो अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है, मैं उसके लिए हृदय से आभारी हूं। और जो जिम्मेवारी आपने मुझे सौंपी है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी उम्मीदों पे 100% खरा उतरूं और जो नगर परिषद के विशेषाधिकार जो कार्य हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष के नाते जो हमारे अधिकार क्षेत्र में काम आते हैं, उसके लिए कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये हम संकल्पित हैं अपने खगौल के जनता के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा अपनी जनता से कि कोई अगर बात हो, कोई सजेशन देना हो, तो बेफिक्र मुझे सजेशन दे कि ताकि उस पर मैं यथाशीघ्र अमल कर सकूं। तो जहाँ तक देखा जाए कि खगौल नगर परिषद में, जैसे नगर परिषद के बाहर में कचरे के अंबार लगे रहते हैं, उस पर क्या कुछ कार्य रहेगा? उसका एक मूल कारण है, थोड़ा हम लोगों के पास ज़मीन की अभाव है, तो ज़मीन भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि कार्यालय के सामने, कमेटी हॉल के सामने कचरा पड़ा रहता है। लेकिन थोड़ी सी उसको मान लीजिए बेबसी ऐसी है, जो हमारे पास ज़मीन नहीं रहने के कारण वहाँ हम लोग अस्थायी रूप से रखवाते हैं और यहाँ से डंप करके डंप स्थल तक जो है गाड़ी से चली जाती है। लेकिन हम लोगों की पूरी प्रयास है कि जगह तलाश रहे हैं, जगह जैसे ही मिलते फिर उसके बाद यहाँ से कचरा हम लोग वहीं डंप करेंगे। जगह के अभाव के कारण थोड़ी ऐसी स्थिति उत्पन्न है।
अच्छा, एक नगर परिषद में ही आपके पास ओवर ब्रिज है, उस पे बहुत सालों से जैसे लाइट नहीं जल रही है, तो उस पे क्या कब तक मतलब कि आप लोग कार्य करेंगे कि लाइटें उस पे बराबर जले? क्योंकि आम जनता जो है जाती है आती है, उसमें बहुत ही परेशानी होती है, और ठंड के दिन में ज़्यादातर जब कुहासे होते हैं तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उस पुल पे, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, ये सवाल आपका बहुत बढ़िया सवाल है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, और ये पुल निगम के द्वारा निर्माण किया गया था और पीएचडी को देख रेख करने की जिम्मेवारी मिली थी, लेकिन उसमें हम लोग भी अथक प्रयास किए हैं। उसमें कुछ बिजली की ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जिसके कारण वो समस्या अभी दूर नहीं हुई है, और हम लोग का शपथ ग्रहण होने के बाद उस पर हम लगेंगे युद्ध स्तर पे, और पूरी कोशिश रहेगी कि जो पुल पे लाइट लगी हुई है, लाइट जो है नगर परिषद के माध्यम से ही लगाई गई है। पहले लाइट लगी हुई थी पुल निर्माण के द्वारा, लेकिन अब उस पे लाइट हम लोगों के द्वारा लगाई गई है, लेकिन बिजली की कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जिसके कारण वो नहीं जलती है। तो शपथ ग्रहण लेने के बाद उस पर हम बहुत युद्ध स्तर पे फोकस करेंगे कि ताकि लाइट जले, उस पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष सुजीत कुमार जी, जो कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो फ्लाईओवर ब्रिज है, आरओबी ब्रिज है, उस पे शपथ ग्रहण के बाद हमारा युद्ध स्तर जो है उस पे फोकस रहेगा कि लाइट जलाने की इस बार जो है हम कोशिश करेंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी तक हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बने रहे आर्यभट्ट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।